की प्रत्येक घटना, प्रत्येक प्रसंग वास्तव में जीवन जीने का तरीका है। ऐसे फॉर्मूला हैं जो जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आज की ये कथा निश्चय ही आपको जीवन के हर क्षेत्र में एक पावरफुल इंसान बना सकते हैं। हम और आप जो मैं के चक्कर में फंसकर, अहम में पड़कर न जाने कैसी कैसी गलतियां कर बैठते हैं, उन सब से बचाने वाली ये कथा है। आइए श्रवण करते हैं और जानते हैं कि शरणागत के भाव में कैसी ताकत है। जब सब कुछ प्रभु कर रहे हैं, इस बात का भरोसा हो जाए तो जीत निश्चित होती है, क्योंकि प्रभु कुछ गलत कर नहीं सकते। उनके किए में कहीं कोई बिगाड़ हो नहीं सकता। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। अशोक वाटिका में जब माँ सीता बैठी है वृक्ष के नीचे और हनुमान जी वृक्ष पर हैं, उस समय की ये घटना है। देखिए कैसे हनुमान जी के माध्यम से तुलसीदास जी ने हम सब के मैं को मारने का इंतजाम कर दिया। अशोक वाटिका में रावण क्रोध में आकर तलवार लेकर सीता माता को मारने के लिए दौड़ता है। तभी अनायास में श्री हनुमान जी की जाग जाती है। उनके हृदय में ऐसा भाव आता है कि तलवार छीनकर इस दुष्ट का सर धड़ से अलग कर दूं। परंतु अगले ही क्षण वे देखते हैं कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर हनुमान गदगद होकर सोचने लगे कि अभी मैं जाकर कुछ करता तो मुझे भ्रम हो जाता कि मैं ना होता तो सीता को कौन बचाता। इस प्रकार पहला दृष्टिकोण श्री हनुमान जी के माध्यम से बाबा तुलसी ने दिया कि भगवान ने सब व्यवस्था कर रखी है, इस बात का भरोसा रखो और काम करते चलो। परंतु ये बात क्या, कुछ समय बाद सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को सौंप दिया। ये देखकर हनुमान जी मन ही मन इस बात को विचार रहे थे कि प्रभु जिससे जो कार्य करवाना चाहते हैं उसी से करवा देते हैं। कुछ क्षण बीते कि त्रिजटा आ गई और माँ सीता से कहने लगती है कि मैंने रात में एक स्वप्न देखा। लंका में एक अजब सा बंदर आया है और उसने लंका जला दी। माँ, ये सुनकर हनुमान जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं, और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा एक वानर ने लंका जला डाली। अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी प्रकार हम भी हमारे सामने आई हुई परिस्थितियों के विषय में यही सोचते रहते हैं कि ऐसा तो हम कर नहीं सकते, या ऐसा तो हमें करना चाहिए कि नहीं। इसी सोच विचार में चलते रहते हैं, चिंता युक्त होते रहते हैं और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का बैंड बजा देते हैं। आगे हनुमान जी के माध्यम से पुनः ये बात प्रकट की गई कि होना तो वही है जो प्रभु ने विचारा है, और प्रभु उसके लिए सब प्रबंध स्वयं कर देते हैं। इसलिए आपको और मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी मन में ये विचार कर ही रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। मन में फिर भाव आया कि प्रभु का नाम लूं और सब काम प्रभु इच्छा पर छोड़ दूं। कुछ समय बीता कि रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने दौड़े। हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर उनको मृत्यु के मुख में डाल दिया और स्वयं के बचाने का तनिक प्रयास करने लगे। तभी विभीषण जी आते हैं और कहते हैं कि दूत को मारना अनीति है। हनुमान जी समझ गए कि प्रभु ने मुझे बचाने का उपाय कर दिया और विभीषण के माध्यम से मुझे जीवन दान दे दिया। आश्चर्य की बात तो तब हुई जब वे मन में सोच ही रहे थे कि त्रिजटा की बात पूरी कैसे होगी। तभी हनुमान जी बंधकर लंका की सभा में पहुंच जाते हैं और विभीषण ने कह दिया कि दूत मारा नहीं जा सकता। तभी रावण कहता है कि बंदर मारा नहीं जाएगा, किंतु इसकी पूंछ पर कपड़ा लपेट दो, घी डालकर आग लगा दो। जैसे ही हनुमान जी महाराज ये सुनते हैं, वे मुस्कुराने लगते हैं कि किस प्रकार प्रभु ने त्रिजटा के स्वप्न में कही हुई बात को सत्य करने के लिए सब व्यवस्था कर दी। वरना कहाँ से तो मैं घी तेल कपड़े की व्यवस्था करता, कहाँ आग ढूंढता फिरता। हे प्रभु, आपने रावण की लंका को जलाने के लिए रावण के माध्यम से सब प्रबंध कर दिया और मुझे सिर्फ निमित्त मात्र बना दिया।
आपने तो सब काम रावण से ही करवा लिया, तो मुझसे करवाने में क्या आश्चर्य। इसलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए भ्रम ना पालें कि मैं ही सारे कार्य कर सकता हूँ। करने वाले तो श्री रघुनाथ जी हैं। उनकी जैसी इच्छा, जैसी उनकी मर्जी, वैसा वैसा वो सब प्रबंध कर देते हैं। हम और आप कठपुतलियों के समान उसको केवल नाटकीय रूप से संचालित करते हैं। इसलिए सब काम प्रभु पर सौंप कर, सारी चिंता फिक्र छोड़कर आप और मैं तो केवल प्रभु के चरणों का आश्रय ले, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को पुकारें। निश्चित मानिए शरणागत के भाव से आप और मैं जब नाम पुकारेंगे तो प्रभु सब संभाल लेंगे, क्योंकि करने वाले तो वही हैं। वे सब प्रबंध कर देंगे, सब काम बन जाएंगे। इसीलिए कहते हैं राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। क्योंकि उनका नाम रटने से सब काम बन जाते हैं। बोलो जय 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 श्री राम, जय श्री हरि।